कि 2 महिलाएं साथ चलती है, घरदारों को लॉक लगा के चलती है। मेरी खुद की बीवी कई बार आती है लेकिन नहीं आ पाती, लेकिन ये दोनों ने पूरा उसमें बीड़ा उठाया। बहुत बड़ी बात है, 10-10 दिन चलना, अपना संसार छोड़ के, छोटी बात नहीं है। और सभी काम करते हैं लोग, झाड़ू लगाने से भाषण देने तक सभी काम करते हैं। तो ये है, हम आप भी महिलाओं को लाइए। भाइयों, हमारा संघर्ष पिछले 8 साल से चल रहा है, इसके आप सब साक्षीदार हैं और साथीदार हैं। 8 साल में इतना बड़ा संघर्ष आपने खड़ा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2 बार हमको बुलाना पड़ा, आश्वासित करना पड़ा। वित्त मंत्री ने 2 बार बुलाया, चर्चा की, आश्वासित किया। लेबर मिनिस्टर ने चर्चा की, 20 से 25 बार लगातार 3 लेबर मिनिस्टर को मिलते रहे, लगातार मिलते रहे, उनसे भी आश्वासन मिले। सचिव लेवल पर या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कैबिनेट सेक्रेटरी से मिले, जो सर्वोच्च होता है, सेक्रेटरी जी, फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से मिले, लेबर सेक्रेटरी से मिले। और कौन रह गया भाई? सभी सांसदों को हमने कम से कम 8 बार निवेदन दिया, आप लोगों ने किया हो पूरे देश की। आज ऐसा एक भी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक आदमी नहीं है इसको ईपीएफ 95 पेंशन क्या है और ये आंदोलन क्या है उसका पता नहीं। सब जानते हैं, लेकिन कर कोई नहीं रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं है, आश्वासनों की भरमार है। तो हमने भी सोचा कि अगर हमारी प्रार्थना किसी कान पे नहीं पड़ती, ऐसा हमने एक भी दरवाजा नहीं छोड़ा, एक चौखट नहीं छोड़ी जहां हमने माथा नहीं रखा, जहां हमने नाक नहीं रखा, हाथ जोड़ के। और कौन है हम लोग जिन्होंने पैसे भरे हैं जिंदगी भर, कभी 417, कभी 700, इतना, कभी 1250। आप अगर जमा किए हुए हर साल का एक वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे कि हमने जितने पैसे किए जमा किए, तो हर आदमी का सरकार के पास कम से कम वैल्यूएशन देखा जाए 20 लाख रुपया है। 20 लाख रुपए के एवरेज में हमें वो 20 लाख कभी वापिस नहीं मिलते, 20 लाख कभी वापिस नहीं मिलते। उसका ब्याज 15,000 होना चाहिए, वो भी वापिस नहीं मिलता। आज पूरे भारत में औसतन पेंशन 1171 रुपया है। 1171 रुपया में आप 60 साल के आदमी को और उसकी औरत को बोल रहे हो कि दोनों सुख शांति से जियो, बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी। और हम कटोरा लेके घूम रहे हैं, किसके पीछे? जो हमको 4-4, 5-5 पेंशन ले, सांसदों को 4-4 पेंशन है, विधायकों को एक थैले का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनके पीछे हम कटोरा लेके घूम रहे हैं। भाई साहब, हमारा काम है। दूसरे दिन और संसद में अपनी खुद की पेंशन बढ़ा लेते, होता है कि नहीं होता है? भी झूठ है। तो हमारा पैसा दबा के दूसरे को बांट रहे हैं। लाडली बहना, लाडली बहन, पता नहीं वो लाडला भाऊ, मतलब खुलेआम स्टेज पे चेक करके वोट मांग रहे हैं। पहले चुपके से देते थे ना, मेरी मोर्चे में आती, अभी स्टेज पे हो रहा है, सब काले का सफेद हो गया। और हमारा पैसा हमें उससे कोई नहीं, इसको क्या बांट रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे का हिसाब तो हम लेंगे, लेकर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपका अभिनंदन है दोस्तों, इस चैनल पर आपको हर वो खबर देने की कोशिश करता हूं जो ईपीएस पेंशन से जुड़ी होती हैं, चाहे वह सरकार की तरफ से कोई सूचना हो, चाहे एनएससी की तरफ से कोई आंदोलन हो। सब कुछ सही और सटीक तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप झूठी खबरों से भ्रमित ना हो। मेरे ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं, लेकिन मैं फिर भी खुश हूं, क्योंकि मैं आप सभी को सच बता रहा हूं। जितने भी लोग देख लेते हैं, मुझे तसल्ली रहती है कि मैंने कुछ लोगों को तो सच बता सका, यानी कम से कम कुछ लोगों को तो सच बता सका। इसीलिए मैं अपना हमेशा खुश रहता हूं, भले ही मुझे 6 महीने बाद YouTube से पेमेंट मिलती है।
लेकिन मैं उसमें भी खुश हूँ, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सभी का काम हो। दिल से आपको सही खबर देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सरकार और सरकार के मंत्रियों को इन्हीं बुजुर्गों की हाय लगेगी और ये सत्ता से दूर भाग जाएंगे। रावण सोचता था कि वह हमेशा लोगों को सताता रहेगा। उसे नहीं पता था कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भर जाता है। तब भगवान अपनी लाठी चलाते हैं और जो सरकारी मंत्री अपनी मनमानी कर रहे हैं उनको सजा देते हैं। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पेंशनरों की आवाज़ें अब बुलंद होने लगी हैं। एक आम पेंशनर भी अपनी बात खुलकर रखने लगे हैं। अब पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात या बंगाल हो, चाहे भारत का कोई भी कोना हो। पेंशनर एकजुट होकर सड़कों पर उतर गए हैं। 50 से 100 लोगों का एक ग्रुप बनाकर सांसदों, विधायकों के घरों के सामने एवं उनके कार्यालयों के सामने बेझिझक होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। दोस्तों, अगर सरकार इन 2 महीनों में मिनिमम पेंशन नहीं बढ़ाती है तो सरकार को पेंशनरों की बगावत देखने को मिल सकती है। और जब 81 लाख पेंशनर्स सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरेंगे, न रोड चलेंगे न रेल चलेगी, सभी जगह जाम ही जाम देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वृद्ध पेंशनर सरकार के खिलाफ बगावत करने पर उतर आए हैं। का सब्र का बांध टूट चुका है। अब एक आम पेंशनर भी गुस्से में सरकार पर 10 वर्षों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं और सरकार 10 वर्षों से सभी पेंशनरों को धोखा देती आ रही है। उनका खुद का पैसा सरकार के पास पड़ा है, लेकिन उनका खुद का पैसा आज ज़रूरत के समय नहीं मिल पा रहा है। जो पेंशन उनका हक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका है कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, यह कर्मचारी का हक है, लेकिन सरकार इसके लिए लटकाए जा रही है। इसी प्रकार उच्च पेंशन के मामले में कई उच्च न्यायालयों के आदेश के बावजूद फॉर्म भरवाकर ऐसी जटिल कानूनी अड़चनें सरकार ने लगा दी हैं, उनमें उलझा दिया है कि पेंशनर उन शर्तों को पूरा ही नहीं कर पाता है और उच्च पेंशन से वंचित रह जा रहा है। हेमा मालिनी जी ने भी कई बार भरोसा दिलाया, प्रधानमंत्री जी से भी मिलवाया, इससे कितने साल बीत जाने के बाद भी रिजल्ट 0 ही रहा है। हम सब जानते हैं कि श्रीमती हेमा मालिनी जी ने अपनी एक तरफ से भरपूर प्रयास किए, मगर सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। श्रम मंत्रालय बार बार कहते हैं कि कई संगठनों ने ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांग हमारे पास भेजी है और हम उस पर काम कर रहे हैं और हम अच्छी पेंशन महंगाई भत्ते के साथ देना चाहते हैं। उस पर मिशन मोड पर काम चल रहा है। यही बात वो पिछले 10 वर्षों से कहते आ रहे हैं। तो वो मिशन मोड आखिर कब तक चलेगा और कितने वर्ष चलेगा? क्या 10 वर्ष में एक प्रस्ताव की फाइल तैयार नहीं होती है? क्या उस फाइल को 20 वर्ष लगते हैं तैयार होने में? या फिर सरकार की नीयत ही खराब है, वो पेंशन देना ही नहीं चाहती है, सिर्फ टाइम पास कर रही है। आज 12 साल हो गए संघर्ष करते करते। 10 वर्षों से हजारों पेंशनर्स पेंशन वृद्धि की राह देखते देखते इस संसार को छोड़कर चले गए, मगर श्रम मंत्री की आंखों में पानी नहीं आया। वो आज भी झूठे आश्वासन देकर पेंशनरों को झांसा दे रहे हैं। इसी तरह केंद्र की सरकार गरीबों का हक अधिकार नहीं दे रही है। पेंशन के लिए रामलीला मैदान, जंतर मंतर एवं देश के विभिन्न जगहों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है। पर सरकार की तानाशाही ज्यों की त्यों चल रही है।
पेंशन उनका हक है, मगर सरकार तानाशाही रवैया पिछले 10 सालों से अपना रही है, जिसे 30 से 35 वर्ष देश की तरक्की में देने वाले मजदूर कर्मचारी आज अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में सरकार की कुटिल नीतियों का शिकार बन रहे हैं। अपने ही पैसे को पाने के लिए आज सरकार के सामने हाथ फैला रहे हैं, मगर सरकार इतनी कठोर, इतनी निर्दयी होगी, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ये सरकार अब धीरे धीरे सत्ता से दूर होती जा रही है। जितने भी पेंशनर हैं, सभी का भरोसा इस सरकार से अब टूटता जा रहा है। इसी प्रकार व्यापारियों का भरोसा टूट रहा है, स्टूडेंट्स का भरोसा भी टूट रहा है। यानी कि देश के जो लोग इस सरकार पर विश्वास करते थे, आज उन सभी का विश्वास, भरोसा इस सरकार से पूरी तरह से टूट चुका है। आज हम हर आम नागरिक सरकार से परेशान है, और एक दिन जब सब्र का बांध टूट जाएगा, जब जनता सड़कों पर आ जाएगी विरोध करने के लिए, गरीबों का हक मारा जा रहा है, तब सरकार को पता चलेगा कि हमने जनता के साथ क्या किया है। कभी भी कोई सुनवाई जनता की नहीं हो रही है। सभी जानते हैं कि पेंशन हर कर्मचारी की बुढ़ापे की लाठी होती है। इसके ही सहारे कर्मचारी वृद्धावस्था में अपनी मंजिल तय करता है, लेकिन इस सरकार ने उसी लाठी को कर्मचारी पर एक बोझ बनाकर कंधों पर टांग दिया है। किसी को बताने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि 500 रुपये, 700 रुपये, 900, 1000, 1200, यानी औसतन पेंशन 1170 पेंशन मिल रही है। 1000 का तो सिलेंडर ही आ जाता है, तो खाने के लिए तथा अन्य खर्चों के लिए कहाँ से लाएं? पार्टियां ये नहीं सोचती हैं कि चुनाव के समय अगर ये लोग उनका बहिष्कार कर देंगे तब क्या होगा, क्योंकि 81 लाख पेंशनरों के पीछे सभी की पत्नी, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके रिश्तेदार, यानी उनकी पूरा उनका परिवार होता है एक पेंशनर के पीछे, तो जो कि करोड़ों में हैं। उनके चुनाव में उनके खिलाफ अगर जाते हैं सभी परिवार, तो सरकार का तो वो सत्ता से बाहर भी जा सकते हैं। ये सरकार कभी सोच नहीं रही है। जितनी उनको पेंशन मिलती है उससे कहीं ज़्यादा सिलेंडर आता है, दवाइयों का खर्च बढ़ चुका है, उनका पैसा काटा जा रहा है, जबकि उनका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलना चाहिए था। यह जो तानाशाही सरकार है, सिर्फ आश्वासन देकर इन गरीब पेंशनरों का शोषण कर रही है। यह पत्थर दिल सरकार नहीं पिघल रही है। तो दोस्तों, इस तरह से स्वीकार कर लिया गया है कि 25 जुलाई की CBT की मेन बैठक होने जा रही है। हमें इस मीटिंग में से भी कुछ खुशखबरी मिले या ना मिले, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। अगर इतने साल पत्थर की आराधना की होती तो शायद वह भी पिघल जाता। अब पेंशनरों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बहुत से पेंशनर कह रहे हैं कि इन 2 महीने जुलाई या अगस्त में सरकार ने पेंशन में वृद्धि नहीं की तो सामूहिक आत्मदाह करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यालय के सामने आत्मदाह किया जाएगा ताकि देश की जनता को सरकार के कठोर रवैये की जानकारी मिल सके कि किस मजबूरी में लोग अपना आत्मदाह करने को मजबूर हो रहे हैं। किसी को भी किसी के जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, मगर सरकार ये काम दिल खोल कर रही है, दिल ठोक कर रही है। NSE का कहना है कि सड़ कर मरने से अच्छा है लड़ कर मरेंगे। तो दोस्तों, ये सारी दुख दिल से निकल रहा है, दिल से आह निकल रही है, और ऐसे ही सभी पेंशनरों के दिल से भी आह निकल रही है कि इस सरकार के खिलाफ ये सरकार पता नहीं कब सुनेगी, और वृद्ध पेंशनर्स मजबूर होकर के इस इतने कठोर आत्मदाह जैसे फैसले को लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा दिल दुखी है, सभी को ये चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो मुझे भी परेशान कर रही हैं कि पेंशन में वृद्धि सरकार
नहीं कर रही है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।